वेलकम टू लेक्चर 17, है ना। हम लोग पिछला पार्ट कंटिन्यू करेंगे और ये मेंस लेवल का आखिरी वाला पार्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 4 पॉइंट masses each of value m are placed at corners of a square ABCD of side L। तो एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर पे 4 पॉइंट masses हैं, 2, 3, 4, सबका मास m है और स्क्वायर की साइड लेंथ L है। ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब इसका नाम भी दे दो ABCD। ठीक है। कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू A एंड पैरेलल टू BD। BD क्या है? BD इज द डायगोनल। तो आपको जो A से इसके पैरेलल लाइन पास करेगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, उसके अबाउट। ठीक है। तो C की डिस्टेंस सब आपको पता ही है, सबकी डिस्टेंस आपको बेसिकली निकालनी है। ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर और ये, ठीक है। तो इसको x1 बोलो, इसको x2 बोलो, इसको x3 बोलो। तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? m x1 स्क्वायर प्लस m x2 का स्क्वायर प्लस m x3 का स्क्वायर। अब x3 तो आपको पता ही है a√2 है। ठीक, ये आपको बताना है कितना होगा। ठीक है। तो अगेन ये स्क्वायर है तो आपको पता ही सारे एंगल 45 डिग्री होंगे इसमें। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। दिस इज योर 45। तो x2 जो होगा दिस इज L, सॉरी A नहीं है, यहाँ पर L है डायमेंशन। x2 होगा दैट इज L cos 45 इज इक्वल टू L बाई √2 और यही हो जाएगा x1 के बराबर। बस अब ये वैल्यूज यहाँ डाल दो, निकाल लो आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। अगले पे चलते हैं। वन सॉलिड स्फीयर A एंड अदर हॉलो स्फीयर B आर ऑफ सेम मास, मतलब ms इज इक्वल टू mh इज इक्वल टू m, s फॉर सॉलिड स्फीयर, h फॉर हॉलो स्फीयर। ठीक है। और आउटर रेडियाई सेम है दोनों का, ऑफ सेम मास एंड सेम आउटर रेडियाई। ठीक, rs इज इक्वल टू rh इज इक्वल टू r। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर डायमीटर्स आर रिस्पेक्टिवली ia एंड ib। ia क्या होगा? 2/5 m r स्क्वायर। ठीक, और ib क्या होगा? हॉलो स्फीयर के लिए है तो दैट इज 2/3 m r स्क्वायर। ठीक है, मास सेम है, रेडियस सेम है। तो आइए आईबी में बताना है आपको, तो क्लियरली आप देख सकते हो आईए इज अपॉन आईबी इज इक्वल टू 3/5। तो सॉलिड स्फीयर का कम है, हॉलो स्फीयर का ज्यादा है, तो आईए इज लेस देन आईबी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। A circular disc x of radius r is made from an iron plate of thickness t। ठीक है, आयरन प्लेट के थिकनेस t से एक सर्कुलर डिस्क है। दिस इज योर डिस्क x of radius r is made from an iron plate of thickness t। ठीक है, and another disc y of radius 4r, ये y है। अच्छा, ये 4r है तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेना चाहिए हमें। लेट्स ड्रॉ दिस अ बिट बिगर। ठीक है, ये 4r है एंड दिस इज y। अब इसकी थिकनेस t है, इसकी थिकनेस t/4 है। अब दोनों आयरन प्लेट से बना है तो डेंसिटी दोनों में सेम होगा। ठीक है, देन द रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। तो Ix अगर हम निकालें, Ix होगा mx r²/2। mx लिखने का ही खेल है बेसिकली। mx कितना होगा, पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस टाइम्स रो टाइम्स r²/2। ठीक है, रो आपकी डेंसिटी हो गई। आई कितना होगा, my r²/2। ठीक, ये हो जाएगा रो पाई 4r², ये इसका एरिया हो गया, इसमें थिकनेस मल्टीप्लाई कर दीजिए t/4, ये इसका वॉल्यूम हो गया, ऐसे डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दी, मास हो गया, एंड देन 4r²/2। ठीक है, तो बस आप Ix/Iy निकाल लो फिर यहां से। ठीक है, देख पाओगे इसमें सारी मैक्सिमम चीजें कट जाएंगी, रो पाई ये सब टी भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा r⁴ अपॉन, यहाँ देखते हैं क्या क्या बचेगा, रो पाई 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1/4 इंटू 16 r⁴। ठीक है, तो Ix/Iy इज इक्वल टू 1/64। ये आ रहा है रिलेशन, मतलब Iy इज इक्वल टू 64 Ix, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, A particle performing uniform circular motion has angular frequency doubled and kinetic energy halved। ध्यान से देखिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया गया, काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिया गया, तो नया एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया हमने, ओमेगा प्राइम की वैल्यू हो गई 2 ओमेगा, और काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, एक सेकेंड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। ठीक है, तो हाफ m r² ओमेगा²। ठीक है, नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr होगा सर्कुलर मोशन में, तो m r² ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को अगर इसके टर्म्स में लिखें, हाफ m r² ओमेगा टाइम्स ओमेगा, इस तरह लिख सकते हैं इसको, एक ओमेगा मैंने हटा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं हाफ l ओमेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ l ओमेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, हैज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, न्यू एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम पहले यहां रिलेशन लिख लो, दैट इज 2ke/l। ठीक है, 2ke ओमेगा, तो नया फ्रीक्वेंसी अपॉन पुराना फ्रीक्वेंसी, सॉरी नया एंगुलर मोमेंटम अपॉन पुराना एंगुलर मोमेंटम इज 2ke/ओमेगा प्राइम अपॉन 2ke/ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी को बोला है हाफ ke, 2 कैंसिल हो जाएगा, हाफ ke, और नया ओमेगा प्राइम इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ ओमेगा अपॉन ke/ओमेगा, तो ये 1/4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, l प्राइम इज l/4। A uniform sphere of mass 500 gram rolls without slipping on a plane, आपको मास दे दिया, सबसे पहले बात 500 ग्राम है, rolls without slipping on a horizontal surface with its center moving at a speed of v is equal to 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सारी चीजों को पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दो, 0.5 kg हो गया ये, एंड दिस इज 0.05 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बनानी है। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है 2 होगा, अगर रोलिंग कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ये क्या होगा, हाफ mv² होगा। ये कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। अब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो पहला आएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक, आई कितना होगा, आई इज वॉट, यूनिफॉर्म स्फीयर है तो आई हो जाएगा 2/5 mr²। ठीक है, तो आई गेस ये चीज आप कैलकुलेट कर लोगे। आपको मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, ओमेगा निकाल सकते हो v/r से, एंड आई आप निकाल सकते हो 2/5 mr² से। ठीक है, r² इसमें कैंसिल हो जाएगा, आप इसमें डाल देना, तो ये हो जाएगा हाफ 2/5 mr² v²/r²। तो ये r² कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बचेगा हाफ mv² प्लस 1/5 mv²। So this will be 5 plus 7/10 mv²। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना। ओके, consider a uniform cubical box of side A on a rough floor that is to be moved by applying minimum possible force F at a point A at a point B above its center of mass। इस क्यूबिकल के साइड सब A हैं और इसको B सेंटर ऑफ मास से B डिस्टेंस की दूरी पे एक F फोर्स लगाया जा रहा है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इतना, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर बॉक्स नॉट टू टॉपल बिफोर मूविंग, मतलब पहले मूविंग और फिर टॉपल। आपको याद होगा लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे वाला केस कि टॉपल बिफोर मूविंग और मूविंग बिफोर टॉपल। तो हमें यहाँ क्या करना है, मूविंग बिफोर टॉपल, मूविंग बिफोर टॉपल। ठीक है, तो इसको अगर 2D में हम लोग बनाएं, ये सेंटर है, यहां को F फोर्स लगाया जा रहा है। सो दिस इज योर A। अब ये डिस्टेंस आपकी B है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है, अब एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से शिफ्ट हो जाता है और नॉट टू टॉपल लिमिटिंग केस में टॉपल को अवॉइड करने के लिए एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे लगता है, लास्ट वाले पॉइंट पे यहां पर आपका नॉर्मल लगता है, एक FR एक्ट हो रहा होगा। ठीक है, mg होगा ही होगा आपका सेंटर ऑफ मास पे, ये दूरी भी A है। तो देखो इसमें चीजें हमें लिखा है कि मूविंग बिफोर टॉपल, तो अगर मूविंग वाला केस होगा तो सबसे पहले FR की वैल्यू हो जाएगी म्यू mg लिमिटिंग। ठीक है, क्योंकि मूविंग बिफोर टॉपल है, FR की वैल्यू म्यू mg हो गई। ठीक है, अब आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट इक्वेशन लिखो इसकी, तो टॉपलिंग की इक्वेशन लिखो, तो नॉट टू टॉपल है, मतलब टॉपल नहीं करना चाहिए। टॉपल नहीं करना चाहिए इसका मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क जो है आपका वो ज्यादा, मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क जो है, एक F वाला फोर्स टॉपल कराएगा, फ्रिक्शन वाला फोर्स भी इसको टॉपल कराना चाहेगा, बैलेंस कौन करेगा, N नॉर्मल रिएक्शन का। तो नॉर्मल रिएक्शन का आपको मैक्सिमम वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए इनके टॉपलिंग फोर्स से। तो देखो कैसे लिखोगे इसको, दिस शुड बी N और ये कितना है A/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू F टाइम्स B प्लस FR टाइम्स ये वाली डिस्टेंस कितनी है A/2। ठीक है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, एक क्लॉकवाइज टॉर्क नॉर्मल रिएक्शन देगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जो सॉरी नॉर्मल रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क ऑफ फोर्स एंड फ्रिक्शन, तभी आपका ये टॉपल करने से बचेगा। ठीक है,
तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। एफ आर की वैल्यू म्यू एम जी डाल दो, एन की वैल्यू एम जी होगी, ठीक है, एम जी ए बाई टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ बी बाई टू प्लस एफ आर की वैल्यू म्यू एम जी ए बाई टू, ठीक है। ये इक्वेशन हमने लिख दी। अब व्हाट यू डू इज कि एम जी ए बाई टू और म्यू एम जी ए बाई टू एक तरफ कर लो इसे, तो आपको बचेगा इसमें दिस शुड बी इक्वल टू 1 माइनस म्यू एम जी ए बाई टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ बी बाई टू, ठीक है। अब b बाई ए की हमें 100 b बाई ए की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट म्यू की वैल्यू 0.4 दी हुई है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये 0.6 एम जी 2 कैंसिल हो जाएगा, बाई एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू b बाई ए। हमें b बाई ए की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो b बाई ए अपना मैक्सिमम कब होगा? देखो यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट है, 0.6 m और g तो कांस्टेंट है आपके। अब b बाई ए शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0.6 mg बाई f। तो अगर f की अगर इसमें लिमिटिंग वैल्यू डालें जब चल पड़ेगा, मूविंग बिफोर टॉपलिंग है, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ये कितनी होगी? देखो चल जब स्टार्ट मूविंग करेगा तो f की जस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो f शुड बी इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है। तो ये वाला केस उसके लिए भी सेटिस्फाई होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू वाले के लिए, ठीक है। तो आपका यहां से आएगा एक स्टैंडर्ड रिलेशन तो अपना ये है। अब इसमें f की मैं लिमिटिंग वैल्यू डाल रहा हूं, तो b बाई ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.6 mg अपॉन 0.4 mg, तो ये 3/4 हो गया, ठीक है। मतलब b बाई ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.75 और b शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.75 a। बट b की मैक्सिमम वैल्यू आप देखो, ये सेंटर ऑफ मास से b डिस्टेंस है, तो b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? a बाई टू ही तो हो सकती है, बट b max इज इक्वल टू 0.5 a, है ना। 0.75 तो आएगा ही नहीं, तो फिर उसको पार कर जाएगा, ठीक है। 0.75 तो उसके लिए पार कर जाएगा, यही ये मैक्सिमम a बाई टू ही तो है, ये वाली डिस्टेंस सेंटर से लेके यहाँ तक की, दिस इज a बाई टू। तो b की मैक्सिमम वैल्यू a बाई टू हो सकती है, तो b बाई ए इंटू 100 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 0.5 इंटू 100 इक्वल टू 50 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये आपको ज्योमेट्रिकली वेरीफाई करना होगा, जो न्यूमेरिकल्स आएगा दैट मे नॉट बी द राइट आंसर, ठीक है। f की वैल्यू म्यू एम जी क्यों लेंगे? क्योंकि f की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू लेनी, मिनिमम पॉसिबल फोर्स, f मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी स्टार्ट मूविंग, ठीक है। इसलिए आप f की वैल्यू म्यू एम जी लेंगे, उसके कंडीशन में b बाई ए आपकी वैल्यू आ रही कि 0.75 से कम होना चाहिए, बट 0.5 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता b, तो b की मैक्सिमम वैल्यू इज b बाई ए की मैक्सिमम वैल्यू 0.5 आएगी, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप वाला लेक्चर फिर से देख लेना, टॉपलिंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ सॉलिड स्फीयर है ना, देखो यहाँ दो बार सॉलिड स्फीयर लिखा है, आई गेस सिलेंडर है, सॉरी एक सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर, दो चीजें हैं, ऑफ आइडेंटिकल रेडियाई, अप्रोच एंड इंक्लाइन विद सेम लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, बोथ रोल विदाउट स्लिपिंग ऑल थ्रू आउट द टू क्लाइम मैक्सिमम हाइट, इतना द रेशियो ऑफ दोनों का रेशियो बताना है आपको मैक्सिमम हाइट का, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
ऑफ आइडेंटिकल रेडियाई अप्रोच एंड इंक्लाइन विथ सेम लीनियर वेलोसिटी। सेम लीनियर वेलोसिटी है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइनली ऊपर जाके एम जी एच। ठीक है, ये वाली इक्वेशन है और क्लास में आपको पता होगा कि अगर आई की वैल्यू के एम आर स्क्वायर होती थी, राइट, एम आर, ठीक, तो ये चीजें हैं, इसको निकाल लो आप। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हम लोग रोल विदाउट स्लिपिंग का केस ले रहे हैं, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू एम जी एच। तो फाइनली आप जो रिलेशन पाओगे तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो आर स्क्वायर। ठीक है, तो वी स्क्वायर कॉमन, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, दिस इज 1 प्लस के इज इक्वल टू एम जी एच। तो v की वैल्यू हो जाती है या h की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, हमें h निकालना है, m से m कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर 1 प्लस के अपॉन 2g। ठीक है, v स्क्वायर 1 प्लस के अपॉन 2g आ गया। ठीक है, अब हमें h स्फीयर अपॉन h सिलेंडर निकालना है। तो h स्फीयर अपॉन h सिलेंडर, किस में अंतर आ रहा है, v दोनों का सेम है, g सेम है, तो k में अंतर आ रहा है। ठीक है, दोनों का r सेम है तो 1 प्लस के ही बचेगा, 1 प्लस के स्फीयर अपॉन 1 प्लस के सिलेंडर। स्फीयर का k कितना होगा, स्फीयर के लिए आई होता है 2/5 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू के एम आर स्क्वायर। तो मतलब के स्फीयर होगा 2/5 और सिलेंडर का कितना होता है, के सिलेंडर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के सिलेंडर का हाइट वो आई के 2/mr² 2 होता है, राइट, एक्सिस के अबाउट। तो के सिलेंडर हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस 2/5 और 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो देखो ये आंसर आ रहा है कि नहीं कुछ आपका। दिस इज 5 प्लस 2 7, 7 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 3, 3 इंटू 5। ठीक है, तो 14/15 इज द आंसर। ठीक, अब कह रहा है कि फॉलोइंग बॉडीज आर मेड टू रोल अप विदाउट स्लिपिंग द सेम इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, रिंग ऑफ रेडियस आर, solid cylinder of radius r/2 and a solid sphere of radius r/4. In each case the speed of center of mass at the bottom of the incline is same. Again same question है, अभी हमने क्या निकाला h की वैल्यू v square 1 plus k upon what was the answer, v square 1 plus k upon 2g। ठीक है, अब k सबका हम लोग लिख लो, रिंग का k कितना होगा, k रिंग की वैल्यू हो जाएगी, कितना होता है रिंग का, एम आर स्क्वायर होता है, तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी। k सॉलिड सिलेंडर, एस सी मीन सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है, mr²/2 होता है। ठीक है, तो mr²/2 होगा अगर, तो सॉलिड सिलेंडर का mr²/2 मतलब k की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। सिमिलरली k अगर सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 हो जाएगा। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हम लोगों ने कोई देख लेना एक बार, मिस्टेक ना हो, k सही लिया था कि नहीं, है ना, एक था स्फीयर, सॉलिड स्फीयर था और एक सॉलिड सिलेंडर था। सॉलिड सिलेंडर का हमने कितना लिया है,
सॉलिड सिलेंडर का 1/2 ही लिया है, ठीक है। इस बार भी हम लोग सॉलिड सिलेंडर का 1/2 ले रहे हैं, ठीक है। तो H, आपको H का रेशियो निकालना है। तो H रिंग वर्सेस H सॉलिड सिलेंडर वर्सेस H सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू 1:1/2:2/5 अंडर रूट, ठीक है। अब आप क्या करो, राइट, सॉरी सॉरी 1 प्लस, वो उसका 1 प्लस है, ये तो मैं भूल ही गया। हम्म 1 + 1 अंडर रूट इज 2 अंडर रूट 1 + 1/2 इज 2 अंडर रूट 1 + 2/5 अंडर रूट 2 इज 2 अंडर रूट 3/2 इज 2 अंडर रूट 7/5, ठीक है। ठीक, आई थिंक अगेन इसमें हम लोगों ने गलती की है अंडर रूट लगा के, देयर इज नो अंडर रूट हियर, सॉरी, अंडर रूट नहीं आएगा, एच तो ऐसे ही है, अंडर रूट नहीं आएगा यार, आई एम वेरी सॉरी, अंडर रूट का पार्ट है नहीं, पिछले क्वेश्चन में भी गलती हुई है। देखो एम वी स्क्वायर 1 + k अपॉन एम जी एच आ गया, तो एच की वैल्यू सिंपली वी स्क्वायर 1 + k अपॉन 2g आ जाएगी, ठीक है। तो जब हमने यहाँ किया है तो अंडर रूट नहीं लिया, बस फॉर्मूले में गलती से लिख दिया था, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आया है। अब यहाँ पर भी अंडर रूट नहीं होगा, तो प्लीज डिलीट दिस और यहाँ से अंडर रूट उड़ा दीजिए आप लोग। सो दिस इज 2:3/2:7/5। अब आप क्या करोगे, इसको सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 3 × 15 2, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14। देखो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, 20 15 14। हमें किसका निकालना है, 20 15 14, तो सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। रिंग वर्सेस सॉलिड सिलेंडर वर्सेस सॉलिड स्फीयर, तो हमारा बन रहा है 2:3/2:7/5, ठीक है। तो 20 15 14 मेरा ऑप्शन आ रहा है, और क्वेश्चन में मुझे दिख नहीं रहा है ऑप्शन। दिस इज द आंसर, बट सीरीज में नहीं है ये, तो मैं तो कहूँगा आंसर ये है मेरा। आई डोंट नो इसमें ऑप्शन इस तरह जम्बल्ड क्यों है, जिस रेशियो में पूछा है उस रेशियो में तो नहीं है ये। काइंडली चेक, अगर कोई गलती है तो इसमें करेक्शन किया जाना चाहिए। ये हमने फॉर्मूला तो सही निकाला था। अच्छा, जो हमारे लेक्चर में फॉर्मूला होता था, व्हाट वाज दैट, कि अगर v फाइनल क्या होता था, √2al होता था, और a क्या होता था, 2g sin थीटा अपॉन 1 + k होता था, शायद यही आता था। तो v फाइनल को अगर हम लोग इसमें डालें तो l sin थीटा h हो जाएगा, ठीक है। v फाइनल इज, सॉरी, a इज व्हाट, 2g sin थीटा अपॉन 1 + k, और ये √2al होता है v, है ना। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ चीज़ों को।
तो ये वी एफ हो जाएगा 2 इंटू 2GH upon 1 plus K. No, this is not 2, ये भी मैंने गलत लिखा है. So this is G sin theta upon 1 plus K. So ये 2 हट जाएगा. ठीक है, तो h की वैल्यू हो जाती है यहाँ से v फाइनल स्क्वायर 1 प्लस के अपॉन 2g. हाँ ठीक है, हमने सही निकाला है, फॉर्मूला हमने सही निकाला है. वी एफ स्क्वायर 1 प्लस के अपॉन 2g तो निकाला है. ठीक है, इट इज राइट. A homogeneous solid cylinder cylindrical roller of radius r and mass m is pulled on a cricket pitch by a horizontal force F. Assuming rolling without slipping, angular acceleration of cylinder. आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो जब इनिंग्स खत्म होती है तो एक सिलेंड्रिकल रोलर यूज होता है जिसमें साइड से ऐसे निकली होती है और सेंटर के अबाउट एक फोर्स से खींच रहे होते हैं उसे. ठीक है, तो अगर इसको रोल करना है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा. तो पहला इक्वेशन बन जाएगा F माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए, और दूसरा बन जाएगा एफ आर इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा. रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो अल्फा की वैल्यू ए बाई आर हो जाएगी. ठीक, आई की वैल्यू कितनी होगी? ये होमोजेनस सॉलिड सिलेंडर है, एम आर स्क्वायर बाई 2. ठीक है, तो यहाँ पे डाल दो आप एफ आर इंटू आर इज इक्वल टू आई इज वॉट एम आर स्क्वायर बाई 2, अल्फा इज ए बाई आर. ठीक है, तो एफ आर की वैल्यू हो जाएगी एम ए बाई 2. ठीक है, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है. तो आप देख सकते हो दोनों को जोड़ दो, एफ की वैल्यू हो जाएगी 3m बाई 2, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2f बाई 3m. तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू ए बाई आर हो जाएगी, 2f बाई 3mr हो जाएगा. डी इज द ऑप्शन. ठीक, अब फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है. यूनिफॉर्म सॉलिड सिलिंड्रिकल रोलर ऑफ मास m is being pulled on a horizontal surface with a force F parallel to surface and applied at its center. If acceleration of the cylinder is a, then the value of force. अब इसमें अभी हमने निकाला ये चीज कि F की वैल्यू हो जाती है 3ma बाई 2. तो ये तो डी ऑप्शन हो गया. सी. अब ये क्वेश्चन देखते हैं. अ सिलेंडर ऑफ मास mc and a sphere of mass ms are placed at points a and b of two inclines respectively. दोनों का इंक्लिनेशन अलग है. देखिए, जो सिलेंडर रखा है उसका इंक्लिनेशन थीटा सी है और जो स्फीयर रखा है उसका इंक्लिनेशन थीटा एस है. ठीक है, इफ दे रोल ऑन इंक्लाइन विदाउट स्लिपिंग, अंडरलाइन करिए इस चीज को, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, सच दैट देयर एक्सीलरेशंस आर सेम, देन द रेशियो इतना. अब लेक्चर याद करो आपका, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग जब करते हैं तो उनका फाइनल एक्सीलरेशन, जो एक्सीलरेशन आता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाला, दैट इज जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के. ठीक है, वेयर आई इज इक्वल टू के एम आर स्क्वायर. यही होता था. ठीक है, तो अगर ए सेम है, ए सी इज इक्वल टू ए एस है, तो मतलब 1 प्लस के, या पहले लिख लो आप इफ देर इज एनी डाउट, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के सी इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के एस. तो यहां से बेसिकली आ रहा है के सी इज इक्वल टू के एस, सॉरी ये भी है,
आई एम वेरी सॉरी। हमें रेशियो निकालना है साइन थीटा सी अपॉन साइन थीटा एस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस के सी अपॉन 1 प्लस के एस। अच्छा, अब हमें सिलेंडर दिया है और स्फीयर दिया है, तो सिलेंडर का के एस कितना होगा, सॉरी के सी दैट इज फॉर सिलेंडर इज 1/2। स्फीयर कितना होता है अभी हम लोगों ने देखा 2/5, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 1 प्लस के सी इज वॉट 1/2 and 1 plus 2/5, so this is 2 1 plus 3 15 upon 5 and plus 2, this is 7 and 7 into 2 14, so 15/14 is the answer। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रहे बस। ठीक है, a loop of radius r and mass m rotating with an angular velocity omega naught is placed on a rough horizontal surface। इनिशियली ये ओमेगा नॉट से घूम रही है और इसको छोड़ दिया जाता है घुमा के ओमेगा नॉट से, आर एम सब दिया हुआ है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ लूप इज 0, v इक्वल टू 0। फिर फाइनली आपको पता है इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया है, ये प्योर रोलिंग करने लगेगी। ठीक है, सॉरी व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ लूप व्हेन इट सीजेस टू स्लिप। लूप है ये, तो आपको पता है ये वाला केस, एंगुलर मोमेंटम हम लोग किसी पॉइंट के अबाउट, लेट से इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आई ओमेगा एफ प्लस एम आर वी एफ, और प्योर रोलिंग होगा तो वी एफ को हम लोग लिखेंगे आर ओमेगा एफ। हमें क्या पता करना है, व्हाट विल द वेलोसिटी, तो ओमेगा एफ को हम लोग लिख देंगे, दिस इज आई ओमेगा एफ प्लस, सॉरी वी एफ बाई आर प्लस एम आर वी एफ। ठीक है, आई की वैल्यू कितना है, लूप है तो आई की वैल्यू हो जाएगी सिंपली एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर वी एफ बाई आर प्लस एम आर वी एफ। वी एफ हमें अब निकालना है, एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो एम से एम पहले कैंसिल कर दो सब। ठीक है, तो व्हाट वी गेट इज आर वी एफ यहाँ से, आर वी एफ यहाँ से, तो यू कैन सी दैट वी एफ की वैल्यू हो जाएगी आर ओमेगा नॉट बाई 2। ठीक है, जी इजी क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। देखो एक टेनिस बॉल को यहाँ से रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, और इसको हॉलो स्फेरिकल शेल मानना है। स्टार्टिंग फ्रॉम ओ रोल्स डाउन अ हिल एट पॉइंट ए, यहाँ से ये एयर बॉर्न हो जाती है, मतलब ये इसके बाद ये वो खत्म है पाथ, इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। ठीक है, तो बॉल स्ट्राइक्स एट बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ए बी, तो रेंज बतानी है आपको बेसिकली। तो एट पॉइंट ए सबसे पहले आप इसका वेलोसिटी निकाल लो, तो अगर प्योर रोलिंग करता है तो ए क्या लिखते थे आप, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के। ठीक है, v को लिखते थे हम लोग √2al, याद करिए इंक्लाइन के लिए हम लोग लिखते थे, अगर ये वाली डिस्टेंस l होती थी इंक्लाइन की, ये वाला एंगल थीटा होता था, तो v को अगर इसमें एडजस्ट कर दिया जाए तो दैट बिकम्स 2gh, l साइन थीटा को h लिख दो, या पहले लिखो ऑन 1 प्लस के, तो v की वैल्यू हो जाएगी 2gh अपॉन 1 प्लस के। ठीक है, तो va जो होगा दैट इज 2g
ए से और ओ पॉइंट के बीच की वर्टिकल सेपरेशन एच ए ओ, ठीक है, ए ओ इनकी ये वाली हाइट, सो दिस इज एच ए ओ, दिस इज 2 मीटर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस के। अब एच ए ओ आपको पता है 2, के की वैल्यू क्या है, स्फेरिकल शेल है तो 2/3 हो जाएगी, ठीक है, आई की वैल्यू 2/3 mr² होगी। तो आप वी ए निकाल लोगे और उसके बाद ये रेंज निकाल लेना, रेंज ए बी इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर साइन 2 फाई अपॉन जी, ठीक है, फाई इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको आप काइंडली देखो, यहाँ दिया भी है 2/3 mr²। A thin walled hollow sphere has outer radius or not. It rolls down an incline without slipping and its speed at bottom is v naught. Without slipping rolling कर रहा है तो v फाइनल अभी आपने क्या निकाला है, √2gh on 1 plus k, ठीक। Now the incline is waxed so that it practically frictionless and sphere is observed to slide down without rolling. Its speed at the bottom is observed to be 5 v naught by 4. ये इसकी वैल्यू v naught है, vf1। vf2 जब स्लाइडिंग वाला केस आ रहा है तो वो तो सिंपली √2gh हो जाएगा, राइट, दैट इज अब 5 v naught by 4 दिया है, ये तो सिंपली स्लाइड कर रहा है ना, तो v की वैल्यू √2gh हो गई, एज सिंपल एज दैट, विदाउट फ्रिक्शन है। तो बस अब आप इसको रेशियो ले लो, इसमें ये इसका इससे रेशियो ले लो, खत्म। तो आपका हो जाएगा √1/1 प्लस के इज इक्वल टू v0/5 v0 by 4, तो 1 प्लस के इज इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो k की वैल्यू हो जाएगी 9/16, ठीक है। अब हमसे ये नहीं पूछा है, हमें रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू, हम लोग इसके लिए स्मॉल के यूज करेंगे, स्क्वायर एम, ठीक है, एम से एम कैंसिल, तो के की वैल्यू हो गई, दिस इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन, के की वैल्यू हो गई √KR², तो √9/16 r², तो ये हो जाएगा 3/4 r, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। बस ध्यान रखना है इसमें, देखो आपको इसमें फंसाने के लिए 9/16 वाला ऑप्शन भी दिया होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमें के अपने हमारे लेक्चर में जो के होता था दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन एम के स्क्वायर में वाला के होता है। A solid sphere is rolling on a surface as shown in figure with a translation velocity v. It is climb an inclined surface rolling without slipping. Minimum velocity for this, यही है h height climb करने के लिए, है ना, अभी हम लोगों को निकाला है √2gh/, तो ये रट जाना चाहिए आपको, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, यही होगी v, ठीक है। तो देख लो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है इसमें, सॉलिड स्फीयर है, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5 √2gh/1 प्लस 2/5, तो ये हो जाएगा 10gh/7। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। A round uniform body of radius r and mass m, moment of inertia I सब दिया है इसमें, rolls without slipping an inclined plane making an angle theta with the horizontal, then its acceleration, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के होता है। अब यहाँ पर हम लोग को कुछ और चीजें, के नहीं दिया है हमें, आई की वैल्यू हमें पता है KMR² हम लोग लेते हैं, तो हम के यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसमें, के की वैल्यू हो जाएगी I/MR²,
k की वैल्यू हो गई g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। तो देखो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, जी साइन थीटा 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, यही दिख रहा है ठीक ठाक ऑप्शन, बी इज योर आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी देखेंगे, तब तक चलो कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।